आजकल के कुछ लड़कियां फैशन हो गया कि 376 में फंसा देंगे, उसका डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है और अन्य को लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, एकदम नहीं। वो एक सख्त है कि अब जेल आ गए हैं, अब जो होगा न्यायालय पर पूरा भरोसा और इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं। ठीक, नमस्कार। मनी मेराज की पेशी छठ के ठीक बाद होने जा रहा है, लेकिन उनके जो वकील हैं वो काफी उदास हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो एलिगेशन लगे इसको हम कैसे, मतलब एक चक्रव्यूह है ये। वो आपने महाभारत में सुना है ना शब्द, वही शब्द इनके सामने खड़ा हो गया है। मतलब ऐसा बनाया गया है ना चक्रव्यूह कि इसको भेदना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है। कारण है ना, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये लड़ाई है एक स्त्री और एक पुरुष का। और इस कानून में, इस संविधान में स्त्री को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर कोई स्त्री, जैसे है ना संविधान में, आपने देखा, संविधान के बारे में अगर आप जानते हैं, आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, इसके लिए एक एक्ट है, जिसे अपनी क्षेत्र की बात, क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है हरिजन एक्ट। यानी जो पिछड़ा है वो किसी के ऊपर ये एक्ट अगर लगा देता है तो उस व्यक्ति को उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कुछ सबूत मिल जाए तब तो और भी मुश्किल हो जाता है। और वही हाल है इस समय मनी मेराज और वनु द ग्रेट के केस में। वनु द ग्रेट जो एलिगेशन लगाई है, जो आरोप लगाई है, जो एक्ट लगा है इस केस में, वो बहुत ही संगीन है। और ये ठीक उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से हमने आपको पहले बताया, हरिजन एक्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक्ट जो है। अब वनु द ग्रेट के पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, ये तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जो लगाया गया है वो वकील की मुश्किल खड़ी कर रही है। मतलब कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के केस में जो वकील लड़का पक्ष का साथ देता है उसको ट्रोल भी किया जाता है, उसकी खिंचाई की जाती है सोशल मीडिया पे। अगर एक दो एलिगेशन भी साबित हो गया, प्रूफ देने में सफल हो गई वनु द ग्रेट, तो फिर शिवनंदन भारती की खूब खिंचाई होगी सोशल मीडिया पे। वो ट्रोल की, वो चाहे जितना भी अच्छा काम किए हैं उसे लोग भूल जाएंगे, लेकिन उनकी खिंचाई होगी कि एक बलात्कारी, एक ऐसा व्यक्ति का ये वकालत कर रहे हैं जिससे न संविधान स्वीकार करता है और ना ही समाज स्वीकार करता है। तो भले ही इस केस की सुनवाई में थोड़ी देर है, लेकिन तैयारी में और तैयारी के बाद कोर्ट में जो पेश करेंगे वकील साहब, उसको लेकर ये चिंतित जरूर हैं, और ये चिंता इनके चेहरों पे दिख रहा है। अब एक बात आप और समझ जाइए कि वक्त तो पूरा मिला है। शिवनंदन भारती को ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि जल्दीबाजी में हमें ये सब करना पड़ा, इसलिए थोड़ी तैयारी में कमी रह गई। तैयारी के लिए पूरा वक्त मिला है। मनी मेराज को जेल गए, कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक वैसा कोई खबर सुनने को नहीं मिला जो मनी मेराज के परिवार, मनी मेराज के टीम के लोग, मनी मेराज के चाहने वाले लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाए। ऐसा कोई खबर नहीं मिला है। मनी मेराज जेल में है। जेल से जो एक होता है ना रूटीन, उसे रूटीन ही कहेंगे, रूटीन पेशी। कोई भी बंदा जब जेल जाता है तो उसका एक रूटीन पेशी होता है मजिस्ट्रेट के सामने, और वो हालचाल जानते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, जेल में ठीक ठाक हो, प्रशासन के लोग ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख। देखिए, कैदी चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन एक जज के नजर में, कानून के नजर में वो तब तक गुनहगार नहीं है जब तक उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हो जाता है। और इसीलिए संविधान में ये है कि उस कैदी की हालचाल, उसके बारे में जानकारी लेकर, उसकी तकलीफों, अगर तकलीफ है तो उसकी तकलीफों को दूर करने का प्रशासन को हिदायत, आदेश जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो मनी मेराज कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई है
कि मनी मेराज को कोई दिक्कत है जेल में। वैसे जेल होता ही है दिक्कत के लिए। जेल का मतलब क्या है कि आपने जो गलती किया है, आपने जो गुनाह किया है, उस काल कोठरी में बैठकर अकेले रहकर आप उसका प्रायश्चित करें। जेल का मतलब ही यही है कि आप उस गुनाहों का प्रायश्चित करें कि हमने गुनाह किया है, और ऐसे गुनाह ना करें, ये अपने अंदर आप सुनिश्चित करें। तो मनी मेराज ने तो असल में गलती किया है ना। अगर किसी लड़की के साथ वो वीडियो बनाता था और वो दोनों अलग अलग समुदाय के हैं जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए बाकायदा कानून भी बने, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए लव जिहाद कहा जाता है, और लव जिहाद के लिए बहुत कठोर कानून बने हैं। तो मनी मेराज को कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया होगा कि मनी मेराज ने जो किया है, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसमें क्या सच्चाई है नहीं है ये तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन मनी मेराज ने जो किया है उसमें अगर 1% भी सही है तो मनी मेराज गुनाहगार है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे मनी मेराज के, और चाहे क्या मनी मेराज के सपोर्टर हो, विरोधी हो, या फिर उनके टीम के लोग हों। उनके टीम के लोगों ने स्वीकार किया है कि कहीं अगर बाहर शूटिंग हो रहा हो, लखनऊ, दिल्ली, या मतलब जो होम सिटी है उस सिटी से बाहर कहीं भी शूटिंग हो रहा हो, और रात अगर वहां बिताना पड़े, तो मनी मेराज और वनु द ग्रेट एक कमरे में दोनों अपनी रात बिताते थे। तो ये जब उनके टीम के लोग ही इस बात को बता रहे हैं कि हम लोग अलग होते थे, वो लोग अलग रहते थे, तो क्या मतलब है इसका? ये सही है? और अगर ये सही है तो फिर अब जो हो रहा है क्या ये सही है? मतलब वनु द ग्रेट को मनी मेराज ने क्यों छोड़ा? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, क्यों छोड़ा? वनु द ग्रेट का आखिर दोष क्या है? आप बताएंगे ना इस बात को। तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वनु द ग्रेट ने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण मनी मेराज को ये कदम उठाना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। बस एक ही आरोप लग रहा है कि वनु द ग्रेट ने टीम को तोड़ने का प्रयास की है। तो भाई टीम का तोड़ने का प्रयास की है तो टीम का इतना कमजोर था, टीम में इतने लोग थे, इसका विरोध पहले क्यों नहीं हुआ? और जब एफआईआर दर्ज हो गया, जब मनी मेराज जेल चला गया, तब आप लोग आकर इस तरह के बयान दे रहे हो। तो अब मतलब नहीं बनता है। मतलब तो तब बनता जब आप लोग पहले से ये बात कहते कि वनु द ग्रेट, अच्छा और इतना ही नहीं, वनु द ग्रेट के साथ जब ये घटना घटती है, मनी मेराज रात को मतलब दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं और अगले सुबह बड़ा प्रोग्राम होता है, और उससे पहले ही रात में वो फरार हो जाता है, 9 दिनों तक फरार रहता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता है। और जब मनी मेराज बाहर निकलता है, निकलने से पहले क्या आरोप लगाता है कि वनु द ग्रेट किडनैप कर ली है और ये ड्रामा कर रही है। लेकिन मनी मेराज कहां निकलता है? वकील के सामने। वकील के सामने क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो वकील के पास जाने की क्या जरूरत थी? मनी मेराज को वनु द ग्रेट के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो कहां जाता है? वकील के पास। और 9 दिनों के बाद, 9 दिनों तक मनी मेराज की टीम के लोगों ने ये बात क्यों नहीं कहा कि वनु द ग्रेट ये सब कर रही थी जो गलत था? और जब मनी मेराज को जेल हो जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, अच्छा एक बात और यहां पे सवाल उठ जाता है कि मनी मेराज को उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचती है और मनी मेराज को दबोच लेती है। ये लोकेशन शेयर किसने किया था? प्रशासन को किसने बताया? जबकि वहां की लोकल पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई है कि कहीं लोकल पुलिस से बता न दे, इंफॉर्मेशन देकर फरार न करा दे। इसके लिए लोकल पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई। एकदम अचानक से गाजियाबाद पुलिस से आती है और दबोच लेती है। और ये बात उन्हीं के वकील
खुलासा कर चुके हैं कि लोकल पुलिस को नहीं बताया जाता है। यहां तक कि इस केस में बहुत सारी ऐसी हरकत की गई है, ऐसे काम किए गए हैं जो अनलीगल है, वकील साहब ने स्वीकार किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका फैसला क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, कौन दोषी है, कौन किसको फंसा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। जब तक कोर्ट में दोनों आमने सामने नहीं होंगे, गवाही नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है कुछ किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालने का। अब इंतजार कीजिए छठवाद का। हालांकि बीच में जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,